औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दूसरा सवाल जो है जी, बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको पता है कि होलिस्टिक हेल्थ के साथ साथ काफ़ी अरसे से होलिस्टिक लिविंग मॉडल पे काम कर रहा हूँ। तो सवाल यह है कि जी, आजकल के मॉडर्न टाइम में एडवांस हो गया, सब कुछ टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, दुनिया बड़ी बदल चुकी है, तो साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसी बीमारियां आ गई हैं, मेंटल एलिमेंट्स आ गई हैं, पता ही नहीं था। इश्यूज काफ़ी आ गए हैं फैमिलीज में, रिलेशनशिप में, हर तरह से। तो क्या हम पहले दौर में बेहतर नहीं थे? अब तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखें, मेरा ख्याल है जहाँ पे हमसे गलती हुई है ना, वो एक बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि हम दो टर्मिनोलॉजीज हैं। जब आप एक चीज़ को पकड़ के आर्गूमेंट्स करते हैं हाफ साइड के, तो होता यह है कि आपके आर्गूमेंट्स में जान इसलिए नहीं आती कि उसके ऊपर काउंटर आर्गूमेंट्स भी होते हैं। याद रखें, हमेशा कहते हैं ना, क्वाइन की हमेशा दो साइड्स होती हैं। आप एक साइड को कह दें नहीं चांद नहीं है, चांद नहीं, चांद तो है, तो कहना ये चाहिए चांद तो है लेकिन भाई तारा भी है। लेकिन हम जब आर्गूमेंट करते हैं किसी स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट के से आके, हम एक चीज को मान लेते हैं, दूसरे को डिनाई करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत फायदे हैं जी, बिल्कुल मान लिया मैं, इस पे तो किसी किस्म का कोई डिबेट बनती ही नहीं। लेकिन इसके लिए स्पेशल वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लिविंग। अगर आप मुझसे ये कहें कि जी दुनिया में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, बाथरूम्स, साफ पानी, हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, घरों में कंफर्ट का लेवल, घरों में अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, हेल्प अवेलेबल, तो भाई सीवरेज, ये सारी चीज़ें अगर आप पिछले को 50 60 70 100 साल से कंपेयर करें, तो क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ऑनलाइन जो रिच सोर्स पड़ा है इंफॉर्मेशन का, तो भाई ये तो है, क्वालिटी ऑफ लिविंग तो है, इस पे तो कोई डिनायल तो है नहीं। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें, तो उसमें जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लिविंग गई है ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आई है। अब ये प्रूवेबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस पे डायलॉग्स कर लें, मैं जितने आप आर्गूमेंट देंगे मैं उतनी आपको स्टडीज ला के दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बीमारियों की शरह, हैप्पीनेस, खुशियां, सुकून कैसे नीचे गए। मेंटल एलिमेंट्स 50 साल पहले, 30 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्ती, यारी, मुकाबलेबाजी, रिश्ते, शादियां बड़ी फर्स्ट क्लास थी। ये चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ के एलिमेंट्स है। सो क्वालिटी ऑफ लिविंग जौन सी है वो तो डेफिनेटली इंप्रूव हो गई। मैं आपके सामने बैठा हूँ घर में जनाब, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बड़ी लिविंग इंप्रूव हो गई। लेकिन अगर आप गाड़ियों की आप देखें, हाइब्रिड गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियाँ शोर ही नहीं करती, ऐसे जनाब टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। स्मार्टफोन्स ने दुनिया पूरी आपकी जेब में ले आया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जौन सी है उसके एलिमेंट्स फ़र्क हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जौन सी है वो ये कहती है कि जी आपकी हेल्थ कैसी है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी जनाब सेहत कैसी है, मेंटल आपके एलिमेंट्स तो नहीं हैं, और बकाया आपकी जो सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, आप अपने आप से कंटेंट हैं, पीस है आपकी लाइफ के अंदर, इस तरह आप तो नहीं है। लेकिन आपको बताया ADHD चल रही है, मेंटल एलिमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, फिजिकल एलिमेंट्स बनती चली जा रही हैं, इतनी फार्मा एडवांस्ड हो चुकी, इतनी मेडिसिन का प्रोफेशन एडवांस हो चुका, बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही, हर घर के आपको किस्से हैं, रिश्ते चलते नहीं, फैमिलियां, लोग, आइसोलेशन है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। यानी कि आप सोचें कि अभी भी आप कोई
ट्रेडिशनल किस्म के गांव में चले जाएं तो आपको वो टच नज़र आता है। एक गांव में कुछ हो जाए तो जनाब पूरा गांव छुट्टी करके बैठ जाता है। शहरों में ऐसा नहीं, आपको तो साथ वाले हमसाये का नहीं पता होता कि उधर क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ी, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आई, और जैसे जैसे जिन जिन मुल्कों में क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ती चली गई उन उन मुल्कों में क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आती गई, क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स ही फ़र्क हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि जो मॉडर्न लाइफ है, जिसको आप क्वालिटी ऑफ लिविंग के एलिमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों ने एक अलूजन क्रिएट की है। अलूजन ये है कि जब आपके फेसबुक के ऊपर लाखों लोग हैं तो आप समझते हैं आपके लाखों दोस्त हैं। लाखों दोस्त नहीं हैं। आप समझते हैं कि टेक्सटिंग करना आई लव यू इज़ द सेम एज बीवी का हाथ पकड़ के आपके यहाँ आई लव यू। आप समझते हैं बच्चों को जनाब टेक्स्ट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज दे देना, तस्वीरें शेयर कर देना, ऐसा ही है जैसे बच्चों को साथ बैठ के कोई मॉरल सबक पढ़ाना। ऐसा नहीं है। ये जो एलूजन्स हैं कि आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत आपकी जनाब सोशल लाइफ एक्टिव है और आपको जनाब हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे, ये एलूजन है। क्योंकि इंसान की 6 5 4 6 अच्छे लोग आपके पास होते तो वो काफ़ी थे जो आपके सही दोस्त थे। लेकिन ये होना कि जी दोस्त तो हैं, आपको जनाब बर्थडे विश करने वाले फेसबुक पे ऑटोमेटिकली लाखों लोग हैं, लेकिन आपको कुछ हो जाए तो किसी को पता भी नहीं होना और आप अकेले होंगे। तो ये एक एलूजन क्रिएट किया है एडवांसमेंट ने, टेक्नोलॉजी ने, कि जी हम आज बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त हैं और हमारे बहुत ज़्यादा जनाब कम्युनिकेशन बेहतर हो चुकी है। माँ बाप की कम्युनिकेशन पहले ज़्यादा थी, मियाँ बीवी की कम्युनिकेशन पहले ज़्यादा थी, माँ बाप की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन फेस टू फेस जौन सी है वो ज़्यादा थी। आपको सोचा ना, एक हाथ से लिखा हुआ लेटर मैंने कई संभाल के रखे हुए हैं, मेरे अब्बू ने मुझे लिख के दिए थे। तो आप में से तो कईयों को लेटर लिखना नहीं आता होगा, तो हाथ से लिखा हुआ रुका। और ये जो टेक्स्ट है, डिजिटल मैसेज, इसकी क्या वैल्यू है? कोई किसी का फ़ोन पकड़ के मैसेज लिख के भेज दे, कुछ ही दिनों में गायब भी हो जाएगा। कितने साल संभाल के बैठेंगे? वो कागज़ का टुकड़ा मैं आज भी संभाल के बैठा हूँ। उसमें मुझे मोहब्बत नज़र आती है, लिखाई नज़र आती है, जज्बात नज़र आते हैं। तो वो जो हैंड राइटिंग थी उसको अगर आपने टेक्सटिंग से रिप्लेस कर दिया है और आप समझते हैं कि इसका वही फ़ायदा होगा, तो फिर जैसे टेक्नोलॉजी आई फिर फीलिंग्स भी वैसी ही आ गई। मैं एक सॉलिड चीज़ की फीलिंग कुछ और थी, बीवी का हाथ पकड़ना, बच्चों के साथ गले लगाना, चूमना, बात करना, उनके साथ उनके मुंह में खाना डालना, वो फीलिंग जो थी वो फिर लास्ट भी वैसी करती थी और आपस में एक दूसरे को जोड़े रखती थी। तो फिर ये जो टेक्सटिंग के थ्रू फीलिंग क्रिएट की जाती है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, तो उसका असर भी वैसे ही है, फिर वो रहता ही नहीं। तो ये एक चीज़ आपको नज़र आती है। दूसरी तरफ ये है कि मॉडर्न लाइफ ने हमें दफ्तरों में बिठा दिया है। अगर आप रिसर्च करें तो अब ये लेटेस्ट रिसर्च आई है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, यानी कि 21वीं सदी की जो बीमारी है, इनके सादर है कि एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चल रही हैं दुनिया में कि स्मोकिंग के बड़े नुकसानात हैं, लेकिन साबित हो गया रिसर्च से कि जो लोग दफ्तरों में बैठे रहते हैं, सिगरेट ना भी पिएं, तो उस दफ्तरों में बैठा रहना उतना ही मुज़र सेहत है, ये ज़्यादा है जितने कि आप 20 सिगरेट रोज़ के पीते होते थे 40 साल से। तो ये जो बैठना है, इंसान बैठने के लिए इतने इतने घंटे कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं बना था। कंप्यूटर के आगे आप स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं और आपका दुनिया से एक राब्ता स्क्रीन के थ्रू है, अदरवाइज आप कटे हुए हैं, या लोगों ने आप तो कानों के साथ भी वो लगाया होता है, वो टोटली दुनिया के साथ डिसकनेक्टेड हैं, उनकी फीलिंग्स ही ख़त्म हो चुकी है। अगर आपकी फीलिंग्स इम्पल्स पे चल रही हो, मसलन आपको किसी ने मैसेज भेज दिया लव यू का, अब तो वो लव यू लिखने वाले भी नहीं रहे, अब तो वो बने बनाए ऑटोमेटिकली सिमिलीज आ गई हैं। वो जनाब टूटा हुआ दिल भेज देते हैं, आंखों में आंसू वाला भेज देते हैं, जनाब किस वाली तस्वीर भेज देते हैं, अब तो ये चल रहा है। वो उस पर टाइप भी ना करना पड़े, सुस्ती की भी कोई लिमिट होती है। अब आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें
ये इल्यूजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। ये जो इम्पल्स पे आपकी फीलिंग क्रिएट की गई है, ये फीलिंग नहीं चलनी। आज के नई नस्ल के लोग, नई नस्ल के बच्चे, जिनको सारी फीलिंग्स वायर के थ्रू आती है, जैसे होता है ना, एक ज़माने में पेपर मनी थी तो अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, तो कल को ये ना एक या बिटकॉइन वगैरह जो आ गए तो इसी तरीके से अब मोहब्बत भी इलेक्ट्रॉनिक, टच बेस्ड मोहब्बत, या आप किसी के साथ एसोसिएशन है या हाथ मिलाते हैं, मुसाफा, इसकी जो फीलिंग है, बेटे को गले लगा के उसके सारे चूमने की जो फीलिंग है, वो आप टेक्नोलॉजी से कैसे क्रिएट करेंगे? तो फिर ये जो फीलिंग क्रिएट होती है, फिर वो भी हाई और बाय वाली फीलिंग्स ही हैं। ओ अब्बा मर गया, ओ सॉरी टू हियर दैट, आगे चल पड़े। जो देखना, टच करना, साथ लेटना, माँ का साथ लगाना, बाप का आके किस करना, बैठ के बातें करना, आंखों से आंसू साफ करना, वो जो चीज़ें थी, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के वॉक करना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये अब सिटिंग के थ्रू आप समझते हैं आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आप दुनिया से, आप तो अपनी फीलिंग से कनेक्टेड नहीं हैं। तो एक ये इशू आया। एक और छोटी सी एग्जांपल दे, आप कमरे में बैठे रहते हैं, आप कमरे में बैठे रहते हैं और आपको ये नहीं पता कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है लेट उठने का, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह की मॉर्निंग डे लाइट ही नहीं देखते। बाय द टाइम आप, स्पेशली जो दुकानदार तबका है, वो तो दिन का दिन ही 11 बजे 12 बजे चढ़ता है, रात को 10 बजे तक दुकान पे बैठते हैं। आपको पता है कि एक सेरोटोनिन हार्मोन है जो कि एंटी डिप्रेशन है, और वो हार्मोन सिर्फ सनलाइट आपको देती है, और आपका सनलाइट के साथ कांटेक्ट ही नहीं, आप कमरों में बैठे रहते हैं। मैं तकरीबन 36-38 साल से काउंसलिंग के करियर में हूँ। मेरे पास किसी गांव का रहने वाला कोई फार्मर कभी मेंटल एलिमेंट्स के साथ, डिप्रेशन के साथ नहीं आया। वजह फजर होते सारी वो बाहर निकल जाते हैं, उनको पता है या नहीं पता, उनका काम ही सुबह का है, उन्होंने धूप निकलते हुए वापस आ जाना है, उससे पहले वो 2.5-3 घंटे काम कर चुके हुए हैं। उनको सनलाइट मिल ही गई, एक्सरसाइज भी हो गई। तो लॉन्ग लिविंग कल्चर्स को देखें, जो दुनिया में कुछ ब्लू जोन कहते हैं, ब्लू जोन एरियाज हैं जहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर रहते हैं, उनकी स्टडी की गई तो पता चला ऑर्गेनिक डाइट खाते हैं, सिंपल लिविंग है, सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव है, रोज़ घंटों बैठते हैं। जैसे आपको पता है गांव देहातों में चले जाएं तो वो बैठे होते थे मंजे के ऊपर बैठ के सारे जनाब, शाम को गपशप चल रही होती थी, आपस में बातें कर रहे होते थे, हाँ जी क्या बना जी, उसी की है जी फलाना, पंचायतें शिकायतें होती थी, रोज़ शाम को इकट्ठे बैठ के। हर गांव में एक जनाब वो पीपल का या बोर्ड का दरख्त हुआ करता था, नीचे मंजियाँ बिछी होती थी, सारा गांव इकट्ठा होकर शाम को 1.5-2 घंटे उधर बैठता ज़रूर था, सारे लड़के शड़के उधर बैठे हुए, औरतें उधर बैठी होती थी। तो ये जो सोशल लाइफ है, उन ब्लू जोन के अंदर ये सोशल लाइफ नज़र आती है, एक्टिव लाइफस्टाइल नज़र आता है। वो जो ब्लू जोन के एरिया, उनके पास अगर मॉडर्न शहरों में रहते हैं तो उनके पास साइकिलें हैं, या वो जनाब फार्मर्स हैं, उन इलाकों में हैं जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे हैं, एग्री में काम कर रहे हैं, या जनाब वो फिशिंग कर रहे हैं, हाथ का काम कर रहे हैं। ब्लू जोन के जो 10 मुल्क हैं उनके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि उसके एक्टिव लाइफस्टाइल है। उसके अलावा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, छोटे से कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, हर एक को जानता है। मियाँ साहब, चोई साहब, मुझे याद पड़ता है कि मेरे वालिद साहब जो रहते थे, उन्होंने घर बनाया हुआ था, तो मैं सारी ज़िंदगी कहता रहा मेरे पास आ जाओ, तो वो आते भी थे, 2 दिन में वापस चले जाते थे। गुलबर्ग कहते मेरा दिल नहीं लगता गुलबर्ग में, तो वो इधर रहते थे ग्रीन पार्क के एरिया में, तो उनका अपना घर था 2 कनाल का। तो वो, मैं कहता था अकेले क्या करते हैं, तो वो कहते थे उनके, वो कभी भी अपने आप को एलियन फील नहीं करते थे। नमाज के लिए बाहर निकलते थे तो घर से अकेले निकलते थे, हर घर से कोई ना कोई बंदा निकल रहा होता था। बाय द टाइम वो मस्जिद में पहुंचते थे तो 15-20-25 लोग हुए होते थे, सारे एक दूसरे को जानते थे, हर नमाज पे एक दूसरे का हाल पूछते थे कि हाल है जनाब, जो है ठीक ठाक हो, बच्चे का क्या हाल है, स्कूलों आ गया, जला गया। तो ये जो टच था कि आप एलियन नहीं हैं, ये टच ने उनको सारी ज़िंदगी उस घर से नहीं निकलने दिया। आपके पास क्या ये यू कैन नॉट इवन फील कि ये क्या फीलिंग है।
आप अपने घर से निकलते हैं, आप किसी पॉश एरिया में रहते हो तो आपको तो साथ वाला नहीं जानता, जहाँ पे दो दो तीन तीन साल के घर है, नो बड़ी वुड इवन से हेलो टू यू। तो ये उन मुल्कों में जहाँ पे लाइफ 100 साल से ऊपर है, वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे ना एक कहानी याद आती है, हमने बचपन में कहानियाँ बड़ी सुनी हुई हैं, तो पता नहीं आजकल के लोगों को ये अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन इनमें बड़ा मायने होता है। तो मैं इसके ऊपर ना जो होलिस्टिक लिविंग काफ़ी काम करता है, इसमें तो आप दुनिया में बहुत काम हो रहा है, डिफरेंट मुल्कों में काम हो रहा है, लोग शहरों को बीमारियां लगवा के नुकसान करके, डिफरेंट किस्म के लोग, मतलब कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं इकोनॉमिक क्रंच है, इकोनॉमिक क्रंच को जी खर्चे बहुत हो गए, शहर बहुत महंगे, इसलिए शहरों को छोड़ रहे हैं, कुछ हेल्थ की वजह से छोड़ रहे हैं, कुछ खुराकों की वजह से छोड़ रहे हैं, कुछ पानी ना होने की वजह से छोड़ रहे हैं, कुछ औलाद के साथ टाइम गुजारने के लिए छोड़ रहे हैं। तो दुनिया में डिफरेंट लेवल के लोग, सोशोलॉजिस्ट भी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी, इकोनॉमिस्ट भी, और ये जो डाइटिशियंस भी हैं, और ये डिफरेंट वजूहात की वजह से मूव तो है, लेकिन होलिस्टिक की बात कर रहा हूँ कि आप सबको लेके अगर चलें तो सबको पता है कि शहरों ने काफ़ी नुकसान किया है। तो मुझे एक चाइल्डहुड की स्टोरी याद आती है, नेट पे भी आप देखें, गूगल शुगल में ये सारी कहानियाँ जो उनसे पूरी दुनिया में यूनिवर्सली होती थी। तो इस स्टोरी को हम कहते थे ओल्ड मैक्सिकन स्टोरी। डिफरेंट लोग, हमारे बुज़ुर्ग उसको हमारे स्टाइल से पढ़ाते होंगे जब हम छोटे होते होंगे, लेकिन हमें बड़े हुए तो पता चला ये स्टोरी नेट के ऊपर मैक्सिकन फिशरमैन के नाम से मशहूर है। अब वो क्या गेम थी? वो गेम ये थी कि एक मैक्सिको के किसी इलाके में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे सारे के सारे लोग फिशरमैन हैं। वहाँ पे एक अमेरिका का एक बंदा है जो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, और हार्वर्ड का इन्वेस्टमेंट बैंकर है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट बैंकर जो प्रोफेशन है, ये लोग मिलियंस कमाते हैं, दे मैनेज बिलियंस वर्थ ऑफ पोर्टफोलियोज, और उसको इनका कमीशन मिलता है। तो और वो भी हार्वर्ड का पढ़ा हुआ टॉपर। तो उसका ना, उसे कोई बीमारी सी हो जाती है, तो उसके डॉक्टर से कहते हैं कि तुमने इतने दिन ना किसी छोटे से विलेज में गुजारने हैं। अब वो सज़ा के तौर पे वो उस जगह पहुंच जाता है। अब वो छोटा सा गांव है, कुछ ही लोग रहते हैं, कोई 30 40 50 घर हैं वहाँ पे। सुबह सुबह वो देखता है कि फिशरमैन निकलते हैं, 5-6 कश्तियाँ निकलती हैं, आधे पौने घंटे में वापस आ जाते हैं, मछलियाँ पकड़ के आ जाते हैं। एक दफ़ा जाल फेंकते, जितनी आगे उठा के वापस। वो एक मैक्सिकन फिशरमैन को पकड़ता है, कहता है कि मछली दो, मछली देता है। तो कहता है कि बड़ी ज़बरदस्त मछली है भाई, कितनी देर लगी? उसने कहा थोड़ी सी देर। तो उसने कहा रोज़ तुम कितनी पकड़ लेते हो? उसने कहा मैं थोड़ी बहुत पकड़ लेता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, बाकी थोड़ी बच भी जाती हैं, 2-4 मैं अपने दोस्तों को भी दे देता हूँ। उसने कहा लेकिन तुम ज़्यादा क्यों नहीं पकड़ते? थोड़ा सा टाइम तुम आधा पौना घंटा सिर्फ सी में गुजारते हो, तो 2 घंटे और लगा लिया करो, बहुत। आज कहता फिर क्या होगा? कहता है जब ज़्यादा पकड़ोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम बेच देना। कहता फिर क्या होगा? कहता जब ज़्यादा पकड़नी शुरू कर दोगे तो बड़ा जहाज़ ले लेना। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर कुछ बंदे रख लेना। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर जाल बड़े ले लेना। फिर कहता फिर क्या होगा? इतनी मछली को क्या करूँगा? उसने कहा फिर तुम इसको जमा करना शुरू कर देना, प्रोसेसर लगा लेना, फिर इस मछली को प्रोसेस किए जाना। कहता फिर क्या करूँगा? कहता फिर इसको पैक करना शुरू कर देना, फैक्ट्री लगा लेना। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर बड़े शहर में चले जाना, अमेरिका में चले जाना, फैक्ट्री लगा देना, ब्रांड बना लेना। कहता फिर वो क्या करूँगा? कहता फिर और काम तुम्हारा फैलता जाएगा। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर यश ही होगी तुम्हारे पास। करते करते कहता फिर क्या होगा? कहता जब टाइम सही आएगा ना, सब बेस्ट पार्ट ये है, तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हारी फैक्ट्री इतनी चल रही होगी, इतना तुम कमा रहे होगे, फिर एक टाइम आएगा कि तुम अपनी कंपनी को ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के आईपीओ कर देना। तो वो जब आईपीओ होगी तो तुम्हें मिलियंस मिलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? तो उसने कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तो तुम किसी छोटे से आइलैंड पे जाना, और आइलैंड पे जाके जनाब मज़े करना, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, बीवी के साथ जनाब खेलना, बच्चों के साथ उछलना कूदना, फारिग हो रहना, तुम्हें किसी चीज़ का फ़िक्र फाक़े नहीं होगा।
तो उसने कहा तुम्हारे ख्याल में मैं अब क्या कर रहा हूँ? वो कहता है, भाई तुम कह रहे इस सारे चक्कर में 20 साल लग जाएंगे, तो मैं तो अभी मुफ्त में भी यही कर रहा हूँ। तो मैंने अगर सारा कुछ कर करा के 20 साल धक्के खा के फिर यही करना है, तो आप सोचें ड्रीम लाइफ क्या होती है लोगों की? यही है ना कि रिटायरमेंट के बाद ऐसी लाइफ, बच्चों के साथ, फैमिली, दोस्त यार, गोल्फ खेलें, आराम से ये करें, वो करें, वो करें। तो वो कहता भाई मैं तो पहले ही कर रहा हूँ। तो वो बेचारा हार्वर्ड का जो इन्वेस्टमेंट बैंकर था वो भी सर खुजाने लग पड़ा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये कहानी सुनाई थी कि ये ज़िंदगी की नेमतें हैं। पैसा जब आता है, पैसों से आप एक्चुअली यही खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब आप पैसे के पीछे भागना शुरू करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आपको पैसा इन चीज़ों के लिए चाहिए था। पैसे से ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। तो आप ये उसका ऑब्जेक्टिव भूल जाते हो। तो गांव देहात के कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सारा कुछ फ्री में मिला, उनको क्या उनको खुद नहीं चीज़, वो रैट रेस में शहरों में आना चाहते हैं। उन्हें क्या बताया जो उनके पास है वो शहरों वालों के पास भी नहीं है। 2 कनाल का घर है और कोई एक बंदा आके कि जी मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, तो उसको तो समझ आती है कि जी ये 2 करोड़ का 2 कनाल का घर जो उनसे जनाब ये 20 करोड़ रुपए का है। तो वो कहता है मेरी ज़मीन, लेकिन 20 एकड़ पे रहने वाले की जो बिहेवियरल इफेक्ट है ना वो हमें पता है कि वुसअत कितनी है। आप सोचे ना एक तंग नज़री और वुसअत में कितना फ़र्क होगा। तो ये जो लाइफ है जिससे हम टच ख़त्म कर चुके हैं मिट्टी के साथ, सन के साथ, हम नेचर हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, दरख्तों को भी पैदा किया। शहरों में रहने से हमारी टच जो है ना नेचुरल चीज़ों से ख़त्म हो गया। और वो जो नेचुरल चीज़ें थी उनके अंदर हीलिंग थी। मतलब जैसे बताया सूरज के अंदर हीलिंग है, इसी तरह मिट्टी के अंदर हीलिंग है, पानी की आवाज़ में हीलिंग है, हवा में हीलिंग है, परिंदों की आवाज़ में हीलिंग है। जब आपके हाथ लगते हैं, खुदाई करते हैं पत्तों के साथ, आप टहनियों के साथ जब आप आग लगाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, इनमें हीलिंग थी। ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर साफ अगर ये सब कुछ ख़त्म हो गया और आपकी हीलिंग हो ही नहीं रही, ताल्लुकात आपके हैं नहीं, टाइम आपको मिलता नहीं, 10 बजे 8 बजे सुबह से आप निकलते हैं, रात को 8-10 बजे घर वापस आते हैं, ना सोशल नीड्स पूरी हुई, ना बीवी के साथ बैठे, ना किसी के मुंह में खाना डाला, ना बच्चों के सर पे हाथ फेरा, ना आपने सैर की, ना आपने जनाब नेचर के साथ कोई कॉन्टेक्ट लिखा, तो उसकी बीमारियां और सत्यानाश और डिप्रेशन और आपको स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। ये जो चीज़ें थी इनकी तो कीमत ही नहीं थी। तो ये लाइफ बहुत अहम लाइफ है और इस पर बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, रिसर्च बहुत हो चुकी है और मैं इस होलिस्टिक लिविंग पे बहुत काम कर रहा हूँ। तो हमारा बल्कि एक प्रोग्राम होता है साल में जिस पे लोग मुझे कहते होते हैं कि जी आप हमें सिखाएं, हमें बताएं ज़रा होलिस्टिक। तो मैं उनको लिए वो वीकेंड पे प्रोग्राम करता होता हूँ। साल में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो लोग आते हैं और मेरे साथ वो 4 दिन और 3 रातें गुजारते हैं और देखते हैं कि इस लाइफस्टाइल का जो जिसमें मैं खुद रहता हूँ होलिस्टिक लिविंग में, इसका क्या फ़ायदा है। और हम वही काम करते हैं जो पहले हम कभी किया करते थे। तो उस प्रोग्राम का नाम है बैक टू बेसिक और मैं काफ़ी सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए, देखें कुछ भी ना करें। लोग 4-4 घंटे 6-6 घंटे डॉक्टरों के पास जाके लाइन में लग जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि नेचुरल लाइफस्टाइल से कुछ भी नहीं किया, दवाई भी नहीं खाई। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 10-15 साल से दवाइयाँ खा रहे होते हैं और यहाँ पे आकर डरते डरते कहते हैं दवाई मैं खाता रहा हूँ। मैं कहता नहीं, छोड़ दो। वो छोड़ते हैं और वो उनको वो नहीं होता जो उनको डर होता है कि हमें हो जाएगा। यस, आबो हवा का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, खुराक का फ़र्क है, एक्टिविटी का फ़र्क है। वो बैठते नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं क्लू मिलता है कि यार वाकई हेल्थ तो कुछ और चीज़ है, हम इसे कुछ और समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बच्चों को भी बतानी चाहिए कि हम नेचर हैं और नेचर के साथ डिस्कनेक्शन करके हम ठीक नहीं रह सकते। तो इस पर इंशाल्लाह आगे और बात करते रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल का जवाब यही है, हाँ इसकी वजह से बहुत इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है और यस हम बहुत बेटर ऑफ थे। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम कोई ऐसा मॉडल बनाएं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को इतना तो ज़रूर यूज़ करें जो मेरे बेनिफिट की हो। मसलन मैं 1 घंटा रख लूँ, यार मैंने ईमेल चेक कर ली, मैंने मैसेजेस चेक कर लिए, मैंने ये कर लिया,
लेकिन मैं इस पर डिपेंडेंट इतना होना हूं कि मैं दूसरी दुनिया छोड़ दूं। भाई जरूरी नहीं कि मुझे आज के दौर में गांव की तरह ही रहने की जरूरत है कि बिजली के बगैर रहूं। आज की दुनिया में मैं सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता हूं। ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, मेरे बेनिफिट की है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो चीज़ें रिप्लेस कर देंगी रिलेशनशिप को, मेरी नीड को, कि मैं वॉक करूं, नेचर के साथ रहूं, आराम से जनाब दरख्त के नीचे टेक लगा के बैठूं और जनाब ऊपर से, और ये आपको पता है पैगंबरों को वहियाँ मिलती रहीं, और ये बड़ा एक क्लियर कट जो चरवाहे कहा जाता है ना, तो वहाँ हदीस भी है कि जी ऑलमोस्ट वहाँ पैगंबर चरवाहे क्यों थे, क्योंकि चरवाहे जब आप आपका नेचर के साथ, बकरियां चरती रहती हैं, आप जनाब सर पत्थर के ऊपर आके आप सोचते हो, नेचर के साथ आपका कनेक्शन डेवलप होता है, उस कनेक्शन के अंदर पता नहीं कितना कुछ आपकी चीज़ें हील हो जाती हैं, आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये कनेक्शन टेक्नोलॉजी ने, शहरों ने, आर्टिफिशियल लाइफ ने तोड़ दिया है। तो अब आपने इस कनेक्शन को लाना है, इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत जितनी है टेक्नोलॉजी ऐड कर लें, ठीक है कर लें, लेकिन इन चीज़ों, ये कोर है। आप मिट्टी हैं और आपके जिस्म को मिट्टी के साथ लगने की ज़रूरत है। आप क्यों भूल गए हैं कि आप मिट्टी हैं? शहरों ने आपको मिट्टी से नफरत करना सिखाया है क्योंकि गंदी मिट्टी है। शहरों की मिट्टी गंदी है, मिट्टी गंदी नहीं है। मिट्टी में तो हीलिंग है, मिट्टी में तो शफा थी, मिट्टी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती थी। तो अब ये एक यूनिक कम्बिनेशन चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कितना करें कि आप बेसिक्स को भी ना छोड़ें। तो यही हमारा उस प्रोग्राम का टाइटल भी होता है, बैक टू बेसिक्स। ये बेसिक्स को ना छोड़ो, क्योंकि जब बेसिक को आप छोड़ देते हैं तो फिर आप नुकसानात ही नुकसान है, तो आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता। तो जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।